नमस्कार, मेरा नाम है शिवांगी द्विवेदी। आज हम जानेंगे लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की असाधारण जिंदगी, उनकी शादी का दिलचस्प किस्सा, उनके पिता को किडनी देने की मिसाल और आखिरकार हाल के विवादों की पूरी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जिसमें दोस्ती, राजनीति, परिवार और संघर्ष सब कुछ है। लालू यादव परिवार, देखिए, राजनीति की मिसाल है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। भारतीय राजनीति में ये दोनों ही बड़े नाम हैं। दोनों ने मिलकर परिवार को आगे बढ़ाया। इनके 9 संतान हैं, 2 बेटे, 7 बेटियां। परिवार की राजनीति, संघर्ष और उठापटक देश भर में अब इनकी चर्चा का विषय बन रही है। और सबसे पहले नाम सामने आ रहा है रोहिणी आचार्य का, जो कि इनकी बेटी है, जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी थी। तो रोहिणी आचार्य की अब पृष्ठभूमि आप समझिए। देखिए, रोहिणी आचार्य लालू राबड़ी की तीसरी संतान है। वो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। उन्होंने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही उनकी जिंदगी में मोड़ आया और रिश्ता तय हुआ। अब दोस्ती से कैसे उनका रिश्ता बना, ये समझिए। लालू यादव और राव रणविजय सिंह लालू यादव और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी। रणविजय सिंह UPSC में चयनित होकर भारतीय राजस्व सेवा के बड़े अधिकारी बने। प्रशासनिक हलकों में उनकी इज्जत बहुत थी। पढ़ाई, करियर और ईमानदारी में उनकी अलग पहचान बन गई थी। अब लालू यादव की राजनीति और रणविजय सिंह की प्रशासनिक पृष्ठभूमि, दोनों की ही अगर जोड़ी बनाई जाए तो परिवारों को भी इससे करीब ला दिया गया था। शादी का दिलचस्प किस्सा भी आप समझिए। साल 1999, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। तभी लालू यादव ने तय किया कि अपनी बेटी रोहिणी की शादी अपने खास मित्र राव रणविजय सिंह के बेटे समरेश सिंह से करेंगे। उस वक्त रोहिणी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और समरेश दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और फिर इनसे इनसाइड बिजनेस स्कूल से MBA कर रहे थे। इसके बाद में उनकी शादी 24 मई 2002 को बेहद ही धूमधाम से हुई थी। लालू यादव ने अपने इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। रोहिणी के लिए ये नया परिवार भी उतना ही संस्कारी और शिक्षित था। समरेश सिंह की अगर बात की जाए, जो कि रोहिणी आचार्य के पति हैं, प्रोफेशनल लाइफ और विदेश यात्रा भी काफ़ी समरेश सिंह की जीवन शैली का हिस्सा थे। समरेश सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल पेरिस से पढ़ाई की। शादी के बाद दोनों कुछ समय अमेरिका में रहे, बाद में सिंगापुर शिफ्ट हो गए। समरेश अभी भी सिंगापुर की एवरकॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वरिष्ठ अधिकारी हैं। वहाँ रोहिणी और उनके 3 बच्चे, यानी कि बेटी अनन्या और 2 बेटे आदित्य अरिहंत के साथ जीवन बिता रहे हैं। रोहिणी आचार्य राजनीति में उनकी एंट्री और संघर्ष की बात करें तो रोहिणी ने 2022 में चर्चा बटोरी, जब उन्होंने अपने बीमार पिता यानी कि लालू यादव को किडनी डोनेट की। इस साहसिक कदम के लिए उन्हें पूरे देश से सराहना मिली। अपने पिता के लिए ऐसी मिसाल पेश करना राजनीति और समाज में एक बड़ी पहचान बन गया। कुछ समय बाद उन्होंने सुर्खियां बटोरी, जब लोकसभा चुनाव में सारण सीट से उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन हार का उन्हें सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भी वे परिवार और राजनीति से जुड़ी रहीं, लेकिन जल्द ही उनके सामने घरेलू कठिनाइयां आ गई। किडनी दान और इसके बाद कठोर आरोप, ये कैसे आई कठिनाइयां, आप ये समझिए। किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी की परिवार में पूछ तो बढ़ गई, लेकिन हाल ही में पारिवारिक झगड़े के दौरान इस फैसले पर सवाल उठाए गए। रोहिणी का आरोप है कि उन्हें परिवार में तिरस्कृत किया गया। उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने पिता को किडनी देकर बदले में पार्टी टिकट लिया और यहां तक कहा गया कि गंदी किडनी लगवा दी। ये सुनकर रोहिणी को गहरा धक्का लगा और उन्होंने परिवार और राजनीति दोनों से ही दूरी बना ली। चुनाव और पारिवारिक विवाद कैसे बढ़ता रहा, क्या असली वजह इसकी रही, ये आप समझिए। 2025 के बिहार चुनाव के परिणाम के बाद RJD और परिवार के भीतर लगातार दबाव बनता गया। ये दबाव चरम पर पहुंच गया और तनाव भी चरम पर पहुंच गया। तेज प्रताप पहले ही विवाद में थे। चुनाव के बाद रोहिणी ने भी खुलकर सोशल मीडिया पर परिवार और खासकर तेजस्वी यादव और उनके करीबी सहयोगियों पर मानसिक उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। 3 और बहनें चंदा, रागिनी और राजलक्ष्मी भी रोहिणी के समर्थन में परिवार से दूर हो गई। अब इस बीच मीडिया, राजनीति और समाज की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। ये पूरा विवाद बिहार मीडिया और सोशल मीडिया पर छा गया।
लोगों में लालू परिवार की चर्चा राजनीति से ज्यादा होने लगी, यानी कि पारिवारिक लड़ाई की वजह से होने लगी। लालू यादव और राबड़ी देवी ने विवाद को घरेलू मामला बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे जंगल राज और महिला अपमान के तहत प्रस्तुत किया। रोहिणी आचार्य अब कहां है, ये भी आप समझिए, क्योंकि अब उन्होंने अपना घर त्याग दिया है, यानी कि अपना मायका त्याग दिया है। उन्होंने राजनीति से भी अब अपने राजनीतिक जीवन पे पूर्ण विराम लगा दिया है। अब उनका भविष्य क्या, अभी कहाँ पे है? तो रोहिणी अभी अपने पति समरेश और बच्चों के साथ सिंगापुर में है, राजनीति और बिहार से पूरी तरीके से दूर। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब ना तो फिलहाल राजनीति में वापसी चाहती हैं, ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मिलना। ये पूरा विवाद और ये जो लालू यादव परिवार की कहानी है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये कहानी सिर्फ एक परिवार के उतार चढ़ाव की ही नहीं है, बल्कि राजनीति, रिश्तों, त्याग और समाज में महिला की भूमिका को भी उजागर करती है। रोहिणी आचार्य का साहसिक कदम, यानी कि उनका अपने पिता को किडनी देना और फिर विरोध सहना, आज के सामाजिक परिवेश में एक मिसाल है। लालू यादव परिवार के इस विवाद में कहीं ना कहीं दर्द, सियासी संघर्ष, दोस्ती, रिश्तेदारी की मिसाल और आधुनिक समाज की बदली हुई परिभाषा छिपी हुई है। रोहिणी आचार्य का नाम अब महिला सशक्तिकरण, पारिवारिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत संघर्षों की एक अनूठी मिसाल के रूप में सामने आता है। अगर ये कहानी आपको जानकर दिलचस्प लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने विचार को जरूर आप भी क्या सोचते हैं कमेंट करें, और ऐसे ही पॉलिटिकल, फैमिली और इंस्पिरेशनल एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।